ठीक है, अगर उनका तीसरा पोता हो गया तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बेटा मेरा कोई पोता पोती नहीं है तो क्या गुस्सा ना करूं मैं? क्या मेरा मेरे पोते पोतियों के साथ खेलने का कोई हक नहीं? मेरी बात क्यों नहीं समझते? आबरू की शादी हो रही है ना, वहाँ से भी खुशखबरी आ जाएगी। देखो बेटा, वो एक दूसरा मामला है। तुम्हारी बहन तुमसे कितनी छोटी है और उसकी शादी हो रही है, और तुमने अभी तक अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढी। क्या तुम्हारा शादी करने का, घर बसाने या बाप बनने का कोई इरादा नहीं? मॉम, सुबह सुबह ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिन खराब कर रही हैं? छोड़े ये सब बातें। शुक्र है कि तुम्हारी ताई के यहाँ भी तीसरी पोती हुई है। अगर कहीं पोता पैदा हो जाता तो वो औरत हवा में उड़ती, समझे? उसको पूरा यकीन था कि इस दफा इसके यहाँ पोता ही होगा। उसने ये सोच रखा था कि वो पोता उसकी नस्लों को आगे लेके चलेगा। तुम तो ये अच्छी तरह से जानते हो ना, हमारा जो खानदानी नाम है वो अता सोए है। देखो, अगर इस खानदान में एक भी पोता ना आया तो ये नाम खत्म हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की औलाद जरूर लड़का होगी। क्यों बेटा, मैं सही कह रही हूँ ना? लड़का ही होगा ना? देखें, इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ मैं, बहुत भाग दौड़ लगी हुई है, दिमाग उलझा पड़ा है, बहुत कुछ करने को है। ये सब बातें हम किसी और वक्त कर लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो तुम अपना काम करो, अपना बहुत ख्याल रखना। क्या करूं मैं इस लड़के का? फोन रख दिया उसने? हाँ, रख दिया। ये गाड़ी अब कहाँ रह गई? गुड मॉर्निंग हैदर। गुड मॉर्निंग हैदर साहिबा, अच्छी तरह वर्कआउट कीजिए। हैदर, गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ, तुमने मेरी गाड़ी देखी है? कहाँ पार्क हुई है? गुड मॉर्निंग असगर साहब, आप सुबह 1971 के ब्लू मॉडल के साथ निकले थे। अगले दिन सुबह सूरज निकलते तकरीबन 22 घंटे बाद टैक्सी में वापस आए थे आप। क्या कह रहे हो? क्या सच में? जी मैं सच कह रहा हूँ आपसे। और आपके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी, दुबली पतली लंबी सी, लेदर स्कर्ट, पिंक कलर की शर्ट और गोल्डन कलर के बुंदे भी पहने थे। हाँ ठीक है, समझ गया। वो असल में दवा वक्त पे नहीं ले रहा हूँ ना मैं आजकल, तो लगता है कि भूलने की बीमारी हो गई शायद मुझे। यकीन करो, मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ बीच में। न जाने क्या कुछ हो गया होगा असगर साहब, कुछ पता नहीं। सच में आपकी वजह से इतनी हसीन लड़कियां देखने को मिल जाती हैं, कमाल है आप। शुक्रिया शुक्रिया। तो ठीक है, चलो कितने एक्टिव हो दिखाओ मुझे जरा। टैक्सी रोको मेरे लिए। अभी रोकता हूँ। यहाँ तो कोई टैक्सी नहीं खड़ी, अगर आप कहे तो आगे से लेकर आ जाओ। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, प्लान चेंज हो गया मेरा, मैं चलकर चला जाऊंगा। एक काम करो, मुझे वो दो चाय पेपर ग्लास में डाल देना, मैं रास्ते में पीऊंगा। अच्छा ठीक है। थोड़ा वक्त ही बचा लूंगा इससे। कोई अच्छे सैंडविचेस नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल थे, लेकिन वो मैंने खा लिया। हाल नहीं तुम्हारा। फिक्र मत करें, मैं कल बना दूंगा आपके लिए। फिर आइएगा कल, मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है चुप जानसू। रहो इसकी, ये सोचो ना कि अच्छी दिखोगी तुम इससे। मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे कुछ नहीं करवाना, खुश हूँ मैं खुद से। डेनीस, नहीं, इसमें दखल नहीं दे सकती हूँ मैं। लिवेंट,
हाँ बिल्कुल ठीक कहा इसने। दरअसल मैं तुम्हें इस परेशानी से बहुत आसानी से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन एक इंजेक्शन के जरिए। अब देखो ना इसकी वक्त भी बहुत कम है। अगर तुम इससे छुटकारा चाहती हो तो फिर भागना कैसा? हाँ, सब ठीक हो सकता है इस इंजेक्शन से। हाँ बिल्कुल क्या ये जरूरी है नहीं करवाना मुझे? जरूरी है जरूरी। जरा सोचो कि शादी का जोड़ा पहना हुआ है, तुम्हारे हाथ में अंगूठी है। सोचो जरा। हाँ हाँ, सोच लिया कि मुझे नहीं करवाना है। शुक्रिया लिवेंथ। शाबाश इसकी, सही कर रही हो। तो क्यों ना मैं ही ये सब कुछ करवा लूं? क्या मतलब तुम्हारा? तुम इसकी को इसलिए जॉब पर नहीं रख रहे क्योंकि वो तुम्हारे साथ शादी पर नहीं जा रही? ओहो बस कर दो, एक ही चीज क्यों याद करवा जा रहे हो? हाँ, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वर्कआउट करने के लिए आए हैं ना? तुम वही बातें छेड़ के बैठ गए हो फिर से। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं शादी पे जाने के लिए किसी लड़की को ढूंढ दूं तो क्या इसकी को रख लोगे? ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो मुझसे? अगर तुम में इतनी ही काबिलियत थी और तुम ये सब कर सकते थे तो पहले ही कोई लड़की ढूंढ के ले आते मेरे लिए। मैं तो पहले भी करना चाहता था, अगर किसी का जहन में ख्याल ही नहीं आया। अब मुझ पे इस बात का प्रेशर है तो मेरा दिमाग जल्दी काम करेगा। कॉल करता हूँ कुछ लड़कियों को। खुदा का वास्ता है बस कर दो ये बातें। इसका जिक्र कर चुका हूँ अपनी माँ से मैं। लड़कियां बदलता रहूंगा तो उनको भी शक हो जाएगा। क्या इसकी से बात करूं मैं? उसे जॉब की जरूरत थी। जान चुका हूँ तुम जो करना चाह रहे हो। फायदा उठा रहे हो मेरी मजबूरी का। सब समझ में आता है मुझे। तुम इसकी को लेके कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो, है ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। आमतौर पर इतना गुस्सा होते नहीं हो तुम कभी, बल्कि तुम तो हमेशा खुश रहते हो। मगर जब बात इसकी की आती है। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मुझे लगता है इसकी को पसंद करते हो, तभी तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, अरे अगर तुम्हें लगता है कि वाकई मेरे दिल में उस लड़की के लिए कुछ है तो फिर उससे भाग क्यों रहा हूं मैं? दिमाग खराब है क्या? हाँ ना, जब भी तो मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कभी ऐसा नहीं करते। तुम इतनी आसानी से लड़कियों से पीछा नहीं छुड़ाते, और अगर तुम उससे पीछा छुड़ा ही रहे हो तो या तो वो कोई पागल है या फिर शादीशुदा है। मगर इसकी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसका एक ही जवाब है, कहीं तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए, इस बात से डरते हो तुम। देखो मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें सुकून दे, वरना पागल हो जाओगे। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, एक बात और पूछूंगा तुमसे। आखिरी बार तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ था जब किसी लड़की के लिए गुस्सा आया हो तुम्हें? देखो मुझे जरूरत नहीं किसी को सीरियस लेने की, इतना फ्री नहीं करवाता हूं मैं किसी ठीक है, फिर मेरा और कोई सवाल नहीं है। ओजान बस करो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। वो मेरे साथ शादी पर चलने का वादा कर चुकी थी, और क्योंकि अपनी मॉम को लेकर मैं थोड़ा हसास हूं तो इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही होगी। या शायद तुम डर रहे हो। अगर मेरे दिल में कुछ होता उसके लिए तो तुम जरा सोचो कि उस लड़की को रिलेशनशिप के बारे में बैठकर लेक्चर दे रहा होता। लेकिन वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो अगर गया। वो चले मेरे साथ तो ये ना हो। मुझे नहीं मालूम। देखो ये सब ना यूं ही चलता रहेगा। मैं तुमसे कुछ और बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे कुछ और बात कर रहे हो, कोई हल नहीं निकलेगा इससे। मैं तो कुछ ना कुछ कहता ही रहूंगा। मैं जब यकीन करूंगा जब तुम उसको जॉब पे रखोगे। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे राजी कर लोगे उसे रखने के लिए जॉब पे? जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। बाबा जान, अरे मेरी बच्ची, मेरी प्रिंसेस। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, टेनिस लेसन है आज बाबा। टेनिस लाइसेंस? और आज? वो तो वीकडेज में होते हैं। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज आ गई मैं यहाँ पर। और अम्मी ने बताया था कि आप भी यहाँ मौजूद होंगी, इसीलिए वो भी आई है मेरे साथ। तो तुम्हारी माँ ने भेजा है यहाँ। अपनी माँ को कहना मैंने उन्हें सलाम कहा है, ठीक है? ये कौन है बाबा? जानसू हूँ मैं। ज़ैनब, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं मिले तो नहीं है हम, लेकिन तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं बहुत। तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरी तस्वीरें कहाँ देखी आपने, बताए? मेरी बेटी जानसू दरअसल मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशन मैनेजर की जॉब करती है। एक दफा जब मैं अपने लैपटॉप में तुम्हारे पिक्चर्स देख रहा था तो बस वहीं देखा इन्होंने तुम्हें। हाँ, इसलिए तुम्हें जानती हैं। समझ गई बाबा जान, मेरी बस जाने वाली है तो मैं जा रही हूँ बाबा। ठीक है मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? खुदा हाफिज बाबा। अरे वो तो मिस्टर हामिदी ऑपरेटर लग रहा है मुझे। हाँ वो ही है शायद, मिस्टर हामिदी। हामिदी साहब,
बेवफा, इसे हमारे ही पार्ट लेकर गया है। जी अम्मी जान, कहिए। बेटा, क्या तुम अभी तक सो रही थी? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सो नहीं रही थी मैं। अरे, ये तुम कर क्या रही हो बेटा? मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में अभी तक वही सब कुछ चल रहा है? हद होती है, 3 महीने हो गए हैं इसकी। तुम्हें पता है 3 महीने कितना लंबा अरसा होता है एक औरत के लिए, और वो भी जब वो तुम्हारी उम्र की हो। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए थे। वक्त बदल गया है। वक्त तो बदल गया है। सही कहा, वक्त तो बदल गया है, लेकिन औरत की सोच अभी भी वही है। आखिर कब तुम शादी करोगी? कब तुम्हारे बच्चे होंगे? यही चलता रहा तो तुम तो बूढ़ी हो जाओगी। मैं आऊंगी तुम्हारे पास अगले हफ्ते और हम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? उफ, अम्मी बस ठीक है ना। अम्मी जान, मुझे काम के लिए देर हो रही, मैं फोन रख रही हूँ। चलो ठीक है। बेटा, जब बाहर जाओ तो अपनी छतरी ले जाना मत भूलना, ठीक है मेरी जान? इस्तांबुल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है अंकल, ले लूंगी, आपका शुक्रिया। चलो मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो। खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। उफ, हाय, देखे तो इसे, कितनी खूबसूरत है ना। कितना काम रह गया? हो गया खत्म। अल्लाह, कितना अच्छा पेंट कर रहे हैं ना।